पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार बने प्रशांत किशोर ने अपनी अगली नौकरी खोज ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद संभव है कि प्रशांत किशोर मुंबई में अपना नया ठिकाना बनाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बतौर रणनीतिकार काम न करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित घर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात कई मायनों में अहम है। शिवसेना नेता संजय रावत कुछ दिनों पहले यूपीए 2 को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। कांग्रेस के बिना यूपीए 2 का गठन करने को लेकर विपक्षी दलों में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी में फिलहाल नेतृत्व की कमी। ऐसे में मोदी और बीजेपी के सामने विपक्ष के कौन-कौन से चेहरे हो सकते हैं, इस बात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। असल में शरद पवार की दिलचस्पी गैर कांग्रेसी विपक्षी एकता को एक करने में है। इस बात की वे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। यही वजह है कि संजय रावत बार-बार शरद पवार को यूपीए का नेता बनाए जाने की वकालत भी करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी संजय रावत की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ शरद पवार की लंबी मुलाकात के संकेत साफ हैं कि पवार जोड़ तोड़कर खुद पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैर कांग्रेस विपक्षी के पास ऐसा न तो कोई नेता है और न ही ऐसी कोई पार्टी जिसकी ताकत 200 से अधिक सांसदों को जिताने की हो। और तो और विपक्ष के सारे नेताओं की अपनी अपने राज्यों तक ही पहचान सीमित है। राज्य के बाहर न तो उनका कोई जनाधार है और न ही निकट भविष्य में हो सकता है। लेकिन शरद पवार एक बार फिर प्रशांत किशोर की मदद से विपक्षी एकता की खिचड़ी बनाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगनमोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी बतौर रणनीतिकार काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच मुलाकात सुबह 10 बजे शुरू हुई और लंबी चली। वैसे एनसीपी की ओर से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बीते दिनों शरद पवार की तबीयत काफी खराब थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके घर जाकर मुलाकात भी की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने सहयोगी दल शिवसेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और पवार की पिछले सप्ताह बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष के ये बयान आए हैं। एनसीपी के 22वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि तीनों दल 2024 में होने वाले चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।